हाय फ्रेंड्स, दिस इज पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी में। सो फ्रेंड्स, आज फिर से पढ़ने वाले हैं हम एनसीईआरटी की रिमझिम बुक, जो कि है हमारी हिंदी की बुक। इसमें पढ़ने वाले हैं हम एक बहुत प्यारी सी पोयम, जो है हमारी हाथी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्यारी सी पोयम को। लेकिन उससे पहले मैं आपको, जो यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली, इसके बारे में कुछ बात कर लेती हूँ। यहाँ पर एक हाथी है जो कि बहुत बड़ा होता है। उस पर एक यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है, जो इन बच्चों को हाथी की सवारी करा रहा। तो इसी के बारे में ये पोयम दी गई है कि हाथी कैसे चल रहा है और बच्चे इसमें कैसे एंजॉय ले रहे हैं। तो चलिए हम भी इस पोयम को पढ़ते हैं और इस पोयम को अच्छे से गुनगुनाते हैं। हल्लम हल्लम होदा, हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो ये वर्ड दिया गया है होदा, इसका यहाँ पर ये वर्ड दिया गया होदा, इसका मतलब होता है इस पालकी में ये बच्चे बैठे हुए हैं, इसको होदा कहकर बुलाते हैं। यानी कि इस ब्रैकेट का जो नाम है वो है होदा, जिस बास्केट में ये बच्चे बैठे हुए हैं। हल्लम हल्लम होदा, यानी कि होदा जो है वो हिल रहा है। हाथी चल्लम चल्लम, जैसे ही हाथी चल रहे हैं होदा हिल रहा है। हम बैठे हाथी पर, जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं। हाथी हल्लम हल्लम, और हाथी भी हल्लम हल्लम यानी कि हिल रहे हैं। लंबे लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, यानी कि जो हाथी है उनकी सूंड बहुत ही लंबी है, जो फटर फटर करके जब वो चल रहे हैं तो उनकी सूंड फटर फटर कर रही है। लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। अब यहाँ पर आपको हाथी के बहुत ही लंबे लंबे दांत दिखाई दे रहे होंगे। जब हाथी चलता है तो सूंड करता है फट्टर फट्टर, और जो दांत है वो करते हैं खट्टर खट्टर की आवाज। भारी भारी मूंड मटकता झम्मम झम, हल्लम हल्लम होदा, हाथी चल्लम चल्लम। जो हाथी का मुंह है वो भी उसके शरीर की तरह बहुत भारी है। मूंड का मतलब मुख या मुंह, मटकता है यानी कि जब भारी हाथी चलता है तो चलते समय हाथी का मुंह भी मटकता है। झम झम, कैसे? झम झम मटकता है हाथी का मुंह। हल्लम हल्लम होदा, जैसे ही होदा हिलता है, हाथी चल्लम चल्लम, जब हाथी चलते हैं तो होदा जो ये है वो हिलता है जब हाथी चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पर्वत जैसी देह थुलथुली हल थल्लम थल्लम, यानी कि उनकी जो देह, यानी कि देह बोलते हैं शरीर को, यानी कि जो उनका शरीर है वो पर्वत के समान थुल्लम थुल, यानी कि पर्वत के समान है और हिलता है कैसे? थल्लम थल्लम। हालर हालर दे हिले, यानी कि जो उनका शरीर है वो हालर हालर, यानी कि इधर उधर जब वो चलते हैं तो वो शरीर भी उनके साथ इधर उधर हिलता है। जब हाथी चल्लम, यानी कि जब हाथी चलते हैं। खंबे जैसे पांव धपाधप बढ़ते घुम्मम, यानी कि उनके पैर वो एक खंबे की तरह दिखाई देते हैं। और जब हाथी धमाधम की आवाज़ करके, यानी कि जब वो धरती पर पैर रखकर आगे बढ़ते हैं तो एक आवाज़ आती है धम धम, इस तरह की। जब हाथी अपने पैर जमीन पर रखकर चलते हैं तो उनके पैरों से एक आवाज़ आती है धम धम। हल्लम हल्लम ओदा, यानी कि ओदा हिल रहा है। हाथी चल्लम चल्लम, जब हाथी चल रहे हैं तो ओदा हिल रहा है। हल्लम हल्लम। हाथी जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़, यानी कि हाथी पर जब हम बैठ जाते हैं तो क्योंकि हाथी बहुत ऊंचा होता है तो हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। हमें लगता है कि हाथी की जैसी और किसी भी वाहन की या फिर पशु की, अगर मैं बोलूँ आपसे, किसी भी पशु की सवारी ऐसी नहीं है जैसे कि हाथी की है। पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़, पीलवान बोलते हैं जो हाथी को चलाता है, और वो पीछे बैठे हुए हैं
ताकि उनके सर पर एक पगड़ यानी कि पगड़ी बंधी हुई है ताकि वो बच्चों की देखभाल कर सके, जिससे कोई बच्चा ना गिरे। बैठे बच्चे बीच सभा हम, डग्गम डग्गम, यानी कि बच्चे अपनी सभा लगाकर बैठे हुए हैं। हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम, होदा हिलता है जैसे हाथी चलते हैं। दिन भर घूमे हाथी पर हल्लर हल्लर, यानी कि हम दिन भर हाथी पर हिलते डुलते घूमते रहे। हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अब बच्चे बोल रहे हैं कि हाथी दादा अब जरा हमें नाच के भी दिखा दो, जब तुम नाचोगे तो कैसे नाचोगे, थल्लर थल्लर। अरे नहीं, लेकिन अब वो रोक रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम गिर जाएंगे। घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम ओधा, हाथी चल्लम चल्लम। पहले तो बच्चों ने बोला कि हाथी नाच दो, लेकिन फिर वे घबरा गए, क्योंकि अगर हाथी नाचने लगेगा तो वे सभी बच्चे नीचे गिर जाएंगे। कैसे, घम घम। सो फ्रेंड्स, हमारी ये पोएम होते यहीं पर कंप्लीट। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार उन सभी प्रश्नों को। हाथी मेरे साथी, अब यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी गई है और उनके सामने ब्रैकेट्स बनाए गए हैं। इन ब्रैकेट में हमें इन सभी चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये क्या है, पूंछ, और ये क्या है, कान। इसको क्या बोलते हैं, अभी हमने पोएम में पढ़ा, इसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होदा। वेरी गुड। ये हाथी के क्या हो गए, पाँव। ये हाथी की सूंड, इसको बोलते हैं अंकुश। जो यहाँ पर ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं अंकुश। और ये यानी कि ये इस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीलवान। जो हाथी को चलाता है इसको बोलते हैं पीलवान, जो कि ऊपर हमें यहाँ पर पोयम में भी बताया गया है कौन है, पीलवान। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कौन कैसा, कविता पढ़कर बताओ। हाथी चल्लम चल, ये सभी हमें जो दिए गए यहाँ पर खालिस्तान दिए गए इस पोएम को हमें फील करना है। ऊपर की जो पोएम है वहाँ की इन पंक्तियों को हटा दिया गया है, तो ये पोएम को देखकर हम फील करेंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हमें वर्णमाला दी गई है। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। पुराने बच्चे, ये हमें एक पोएम दी गई है। ये बताया गया है कि अभी पोएम की जो हमने पोएम पढ़ी है वो है नए बच्चों को लेकर, लेकिन जो पुराने बच्चे होते थे वो कैसी पोएम गाते थे। चलो इस पोएम को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। पुराने बच्चे, हम पहली के बच्चे हैं, अधरे पक्के कच्चे हैं, यानी कि हम कक्षा फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अधरे पक्के कच्चे, यानी कि हम कुछ कच्चे और कुछ पक्के हैं। 1 साल हो गया हमें इस विद्यालय में आए, पिछले पूरे साल में हमने कितने मज़े उड़ाए। यानी कि बोल रहे हैं कि हमें इस विद्यालय में आए हुए 1 साल हो गया है। पिछले पूरे साल में, यानी कि जो बीता साल है उसमें हमने बहुत मज़े किए। रंग बिरंगे कागज काटे, काट काट चिपकाए, खेले कूदे पढ़े लिखे और ढेरों गाने गाए। यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने पहले साल क्या क्या किया। रंग बिरंगे कागज काटे और काट काट कर उन्होंने उसको चिपकाया, खेले भी कूदे भी और पढ़ाई लिखाई भी की और ढेरों गाने गाए। पूरी छोले इडली सांभर क्या क्या माल उड़ाए, घर जाकर अपने स्कूल के किस्से खूब सुनाए। यानी कि स्कूल में उन्होंने छोले इडली सांभर ये सभी खाया और घर पर जाकर स्कूल में जो भी वो करते थे उनकी खूब सारी बातें बताते थे। आने वाले साल में भी हम मिलकर मौज उड़ाएंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, बढ़िया गाने गाएंगे। बच्चे बोल रहे हैं कि अब जो हमारा आने वाला साल है उसमें भी इसी तरह अच्छे से मज़े करेंगे और बढ़िया बढ़िया गाने गाएंगे। तुम सब जो इस साल आए हो साथ हमारे खेलोगे, साथ साथ गाने गाओगे, संग संग झूले झूलोगे। यानी कि जो नए बच्चे आए हैं वो कह रहे हैं उनको
कि हम तो पुराने बच्चे हैं, लेकिन तुम जो 21 साल आए हो, यानी कि नए बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ खेलोगे, गाने गाओगे और हमारे साथ झूला झूलोगे। धीरे धीरे साथ साथ हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे हम सभी मिलकर ऊपर चढ़ते जाएंगे। नए नए बच्चों को ऐसे गाने सदा सुनाएंगे, और जो भी नए नए बच्चे आएंगे हम उनको सदा गाने सुनाते रहेंगे। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।